एक्सक्यूज मी। यस। जी आप जानती हैं ये रास्ता गया की तरफ ही जाता है क्या? ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। भैया मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जीपीएस पे चेक किया है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। भाई साहब मुझे भी गया ही जाना है। हम भी तो वहीं जा रहे हैं। आइए हमारे साथ ही चलिए। आइए बैठिए। थैंक यू। जी मेरा नाम रवि है। ये मेरी पत्नी प्रिया, पीछे मेरा भाई भरत और उसकी पत्नी श्रेया। हेलो, मेरा नाम सिद्धि है। क्या अभी गया के मशहूर प्रेत मेले में शामिल होने आ रही है? सुना है वहाँ चारों दिशाओं से भूत प्रेत, काली शक्तियाँ और डायने आती हैं। भरत तुम फिर शुरू हो गए। देखिए आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। जिस प्रेत मेले की ये बात कर रहा है वहाँ पे आप और हम जैसे नॉर्मल लोग ही आते हैं। बस उसकी ये खासियत है कि वो आधी रात को शुरू होता है और सुबह जाके खत्म होता है। क्या इस प्रेत मेले में ही मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या विवेक को उस डायन ने यही छुपा रखा है? मुझे यहाँ जाना होगा। अपनी मौत के पास चलकर आ रही है। उसका अंत निकट है। सब ठीक तो है ना? भरत, वो जो औरत वहाँ पे रास्ते में थी अचानक गायब हो गई। ये सब क्या हो रहा है भरत? ये जरूर उस डायन की करनी है। हाँ, वो औरत कहाँ गई? मेरी वजह से मासूमों की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं इन्हें कुछ भी बताऊंगी तो ये डर जाएंगे। मुझे चुप रहना चाहिए। ये मेरी लड़ाई है, मैं किसी और की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। मुझे ये सफर अकेले तय करना होगा। अब मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है? आई थिंक मैं मैनेज कर लूँगी। मैं चले जाऊँगी यहाँ से। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मुझे आगे से बस मिल जाएगी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए, ऐसे हम अकेले आपको जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं आप लोगों को सीरियस। आपको मेरी कसम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ही चलिए, हम गया जरूर पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। सिद्धि, बहुत घबराई हुई लग रही हो और तुमने कुछ लिया भी नहीं ना? एक मिनट, मैं भैया को कहती हूँ। ओह नो नो, दैट्स ओके। वो बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मैं तो भूखी हूँ। नहीं बच पाएगी सिद्धि, मुझे मरना ही होगा। भैया आप ठीक तो हो ना? विवेक नहीं बचेगा। विवेक तक नहीं पहुंच पाएगी। विवेक को मरना ही होगा, मरना ही होगा उसे। प्रिया, अभी प्रिया क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, ये प्रिया क्या कर रही थी? आप चिंता मत कीजिए, ये अब ठीक है। नीचे क्या कर रही हूँ मैं? नथिंग टू वरी। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इससे हमें खतरा तो नहीं है। बट मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे रहते हुए मैं आप लोगों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। कौन है वहां? अरे डर मत, मैं तेरे लिए खतरा नहीं हूँ। अरे मैं तो तुझे खतरे से निकालने आई हूँ। मैं तेरी मदद करने आई हूँ सिद्धि।
तुझे उस टाइम तक पहुंचना है ना? तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले बोल, तुझे मेरी मदद करनी होगी। तुझे मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। बोल, तू करेगी ना मेरी मदद? बोलती क्यों नहीं? बोलना, करेगी ना? मैं तुझे रास्ता बताऊंगी। तुझे पहुंचना है ना तेरे पति तक? हाँ, मैं विवेक तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, वो जो सामने धर्मशाला दिख रही है ना, तू उसमें चली जा और दरवाजा खट से बंद कर ले। अरे जा, अरे सोच क्या रही है, जाना। तुझे ना तेरा रास्ता वहीं मिल जाएगा। विवेक मिल जाएंगे ना? हाँ, रास्ता मिल जाएगा, जा। बेवकूफ लड़की, अब तुम यहाँ कैद हो चुकी हो। सिद्धि जी, आप बहुत बहादुर हैं। भगवान करे आपको विवेक जरूर मिल जाए। मैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हूँ, मुझे लड़ते रहना होगा। सिद्धि जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक कवच मैं आपको जरूर दे सकती हूँ। मेरी ये आस्था है कि ये कवच आपको जरूर बुराइयों से बचा के रखेगा, और इस वक्त मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ये हमारा पुश्तैनी कवच है। मेरी दादी माँ को एक बड़े सिद्ध तांत्रिक माता ने ये कवच दिया था। वो तांत्रिक भी यहीं गया में रहती थी। ये लीजिए, अपने पास रखिए। श्रेया, मैंने जैसे इसे छुआ, मुझे पुराना सा घर नजर आया। उस घर के दरवाजे के बाहर एक स्वास्तिक का चिन्ह सा बना हुआ है। स्वास्तिक? ये घर तो मैंने देखा हुआ है। ये घर यही गया में है, और यहाँ पे मैं जाती थी दादी माँ के साथ। इस आखिरी गुत्थी को सुलझाने तुझे वही जाना होगा जहाँ गौतम बुद्ध का वास है, बोध गया, बिहार। सिद्धि, अब मैं तेरी आत्मा कैद नहीं करूंगी। अब तेरी आत्मा सीधा यमलोक जाएगी। वहां तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। तू हमेशा हमेशा के लिए उस काली दुनिया में बंदी बनकर रहेगी। वहां तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। बहुत सारे मासूमों की जिंदगी के साथ खेला है तूने। अब समय है
तेरे प्रायश्चित का। अब तू वहां से कभी नहीं लौट कर आ पाएगी।